बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो एक अच्छे वकील की 18 सिफात थी उनको बयान किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसकी जो पहली सिफत है एक अच्छे वकील की, यानी कि काबिलियत और सलाहियत, एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी। तो नाज़रीन, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ज़्यादा करता इनको तफसील के साथ बयान करता तो वीडियो जो थी वो काफ़ी लंबी हो जानी थी। इससे आपको पता चलेगा कि एक वकील जो है उसमें काबिलियत और सलाहियत किस तरह आती है, उसने अपनी काबिलियत और सलाहियत को किस तरह बढ़ाना है अगर कोई वकील अच्छा वकील बनना चाहता है, क्योंकि ये अच्छे वकील की जो है पहली खूबी है और ये बहुत अहम खूबी है। तो इसके बारे में आपको मैं ये बता दूं कि एक अच्छे वकील में जो है जहानत, काबिलियत और जो सलाहियत का जो है वो पाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी जहानत और काबिलियत को एक अच्छे वकील को बढ़ाने के लिए जो वो तालीम हासिल करता है उसे उससे भी फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसने जितनी प्रैक्टिस की है, उसका जो तजुर्बा है, उससे भी वो इस्तिफादा हासिल करता है तो वो अच्छा वकील बनता है, उसे अच्छा वकील कहा जाता है। तो वो जो होता है अपनी ज़हनी जो उसकी इस्तेदाद होती है उसमें इजाफा करने के लिए जो अपने पेशा वाराना यानी कि वकालत से मुतल्लक जो होता है वो उससे इल्म हासिल करता रहता है, जैसे केस लॉज पढ़ता रहता है वो नए से नए, और अपना जो लॉ के डाइजेस्ट हैं, जो लीगल जर्नल्स हैं, उनको वो पढ़ता रहता है। और ये कोशिश नहीं करता कि फेसबुक पे लगा रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगा रहता है। मैंने नोट किया बहुत सारे यंग वकला, वो दूसरे भी हमारे जो वकला हजरात हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा मगन रहते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फिर फेसबुक के जो पेजेस हैं, जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पर उनकी दिलचस्पी ज़्यादा रहती है, वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो जो किताब से मोहब्बत है, मैंने ये देखा है कि वो ख़त्म होती जा रही है, और किताब जो है वो आपको फेसबुक और व्हाट्सएप से ज़्यादा जो है वो इल्म देती है। तो नाज़रीन, इस तरह एक अच्छे वकील के इल्म में इजाफा होता है जब वो किताब को पढ़ता है। तो बहुत सारी किताबें बहुत अच्छे अच्छे नामवर वकला ने लिखी हुई हैं, उनको मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि आप पढ़ते रहें, तो आपकी काबिलियत और सलाहियत में इजाफा हो जाएगा। तो जो एक अच्छे वकील को एक ये भी है अपने पाकिस्तान, यानी कि अपने जो उसके कवानीन होते हैं, उसके जो मुल्क के कवानीन होते हैं, उनके अलावा जो होता है नेशनल लॉज के अलावा उसको इंटरनेशनल लॉज पर भी जो है वो अबूर हासिल होना चाहिए। और किसी भी मुल्क में जब भी कोई नया कानून बने या नए कवानीन बने तो उसे उनसे ना जल्द से जल्द जो है वो वाकफियत हासिल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो एक अच्छे वकील को चाहिए कि वो जो है बैनुल अक़वामी जो हालात हाज़िर है उनसे जो है हर वक्त जो आगाही हासिल करता रहे, इससे जो उसे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी केस में वो काम दे जाएगी उसे। तो इससे इसकी जहानत में भी इजाफा होता रहेगा, उसके इल्म में भी इजाफा होता रहेगा। तो किसी भी कानूनी मामला में एक अच्छे वकील को चाहिए कि उसकी जो वाकफियत है कानूनी मामला में वो कम नहीं होनी चाहिए, उसको उस पर अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और अपने आप के एक अच्छा वकील साबित करने के लिए उसे अपने हाथ में लिए गए जो मुकदमात होते हैं उनकी तैयारी जो है वो सर तोड़ मेहनत से करनी चाहिए। अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने के लिए नाज़रीन एक वकील को जो है मुताला और याददाश्त जो है वो बेहतरीन बनानी चाहिए, उसके बेहतरीन
ہتھیار ہے۔ لائبریری جانا چاہیے، لائبریری سے جو اس کے پاس کیس آیا ہے، ریلیونٹ بکس ہیں وہ ایشو کروائے، ان کو اسٹڈی کرے، جس کو کہتے ہیں کتابی کیڑا بن جائے۔ میں ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یادداشت کو بہترین بنانے کے لیے ایک ویڈیو بناؤں گا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع کیا میں نے۔ جن لوگوں کی قوت یادداشت جو ہوتی ہے ناظرین مضبوط ہوتی ہے، وکالت کے میدان میں وہی لوگ جو ہیں وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس غبی اور کند ذہن قسم کے افراد کامرانی سے جو ہے وہ ہمکنار نہیں ہو پاتے۔ ایک وکیل کو چاہیے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ قابلیت و صلاحیت میں اضافہ کرتا رہے، حتیٰ کہ قانون دان حلقہ جو ہے وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ جو فلاں وکیل ہے وہ نہایت ذہین اور باصلاحیت ہے۔ تو آج کی اس صفت کو میں آپ کے ساتھ یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے، تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے ایک وکیل کا، ایک اچھے وکیل کا، اس پر بات کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔